स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल पे जितने लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज हम लोग भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम है जेपीएससी का है, जेएसएससी सीजीएल जो अभी स्थगित हो गया वो भी होने वाला है, फिर उत्पाद सिपाही है, सीडीपीओ के हैं। सारे एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, उससे भूगोल बदलता नहीं, सब स्टेट के लिए एक ही जैसा रहता है, इसलिए प्रश्न भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग आज अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। ऑप्शन है ए विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, बी ऑप्शन है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, और सी है उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में। तो उत्तर ध्रुव बोलता है, इसलिए ये दक्षिण वाला कट गया, दक्षिण का होगा ही नहीं। और चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहेंगे, ये विषुवत वृत्त है जो बीचों बीच जाएगी, मेरे से बीच में नहीं हुआ है। फिर यहाँ से आपका जो जाएगा, ये रेखाएं जो जा रही यही होती है अक्षांश रेखा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, कौन सा स्थित है, अक्षांशी पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस स्थिति में। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 66.5 डिग्री दक्षिण में, फिर है बी 66.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिण है इसलिए उत्तर वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट हो गया। फिर है ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री उत्तर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23.5 डिग्री तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 66.5 डिग्री दक्षिण में। ध्रुव बोल रहा है तो पिक पॉइंट है ध्रुव। यहाँ ध्रुव जब भी कह रहा है तो यहाँ वाली रेखाएं, यहाँ वाली, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। यहाँ हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, और बीच वाली लाइन जो है वो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तर, बी 23 डिग्री पूर्व, सी 15 डिग्री दक्षिण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मान ली ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ विषुवत रेखा गई है बीचों बीच। अब जब उत्तर बोलता है तो कर्क रेखा जो होती है ये ऊपर में होती है, और ये रेखा जो है ये मकर रेखा है, मकर रेखा है, और ये आपका कर्क रेखा है। तो मैप से आप लोग समझ रहे हैं, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव। तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है, तो ये जो रेखा है कर्क रेखा है, इसका अक्षांशीय ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तर होता है। उत्तर वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, नीचे वाली को, दक्षिण वाली रेखा को मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री उत्तर। जब भी कर्क रेखा के बारे में पूछे तो वो उत्तर होगा 23.5 डिग्री, और मकर रेखा के बारे में पूछे तो दक्षिण होगा 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। पूछ रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं वृत्त,
बी है देशांतर रेखाएं, सी है आर्कटिक वृत्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अक्षांश रेखा किसको कहेंगे। ये हमारा पृथ्वी है, इस पर काल्पनिक रेखाएं कुछ खींची गई हैं। ये आपका है सीधी रेखा होगी विषुवत वृत्त की, ये विषुवत है, विषुवत वृत्त। उसके बाद फिर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं आपकी खींची गई हैं इस तरह से। तो ये जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं, यही रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश। अक्षांश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पूर्वी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अंटार्कटिक वृत्त है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए चपटी, बी उभरी हुई, सी गोल, डी उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी का जो मैप होता है वो आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है। शायद यहाँ अच्छा से ना बने, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। ये जो आपका ध्रुव है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर ये जो होती है चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है, उभरी हुई नहीं होती है। ये जो आपका ध्रुव है वो चपटी होती है। कैसी होती है दोस्तों? तो चपटी। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, यहाँ आपका है दक्षिणी ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चपटी। अगला प्रश्न है, अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं। तो अभी मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि अक्षांश वृत्त जो होता है वो किसके समानांतर वृत्त बनाता है। तो ये पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है, इसी के समानांतर वृत्त बनाती है अक्षांश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषुवत वृत्त। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सी है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, डी है 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो उत्तरी ध्रुव होता है ये है, ये जो है, और यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। ये जो दर्शाता है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा। ऑप्शन है ए मध्य रात्रि, बी दोपहर, सी सुबह, डी इनमें से कोई नहीं। जब ग्रीनविच पे 12 बजेंगे तो उस समय 180 डिग्री पर होगा मध्य रात्रि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है। ऑप्शन ए अलग अलग, बी एक समान, सी ग्रीनविच के समय के समान, इनमें से कोई नहीं। एक समान बिल्कुल नहीं होता है। याम्योत्तर पर जहाँ स्थित स्थान होते हैं उसका स्थानीय मान सब जगह अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। तो विषुवत वृत्त का अक्षांश जो होता है उसका ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री उत्तर, बिल्कुल नहीं, ये हमारा कर्क रेखा आ जाता है। बी है 0 डिग्री, जी हाँ 0 डिग्री जो होता है वही विषुवत वृत्त का अक्षांश होता है। यहाँ पर ये 0 डिग्री, यही है विषुवत वृत्त।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। अगला प्रश्न है कर्कवृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो कर्कवृत्त के बारे में पहले भी बता चुके हैं, वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध। बार बार मैं बता रही हूँ मैप के द्वारा, ये जो हमारा है वृत्त यही है कर्कवृत्त। अगला प्रश्न है असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। ये जो असम राज्य है वहाँ का एक स्थान है धुबरी, वहाँ का बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। उसका अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछा गया है। सभी जगह का अपना अपना अक्षांश और देशांतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। बी में है उत्तरी 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। सी में है 15 डिग्री उत्तर एवं 4 मिनट पर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर असम का धुबरी नामक स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 12, बी 24, सी 36, डी 0। तो इसका समय जोन होगा ऑप्शन नंबर बी 24। हमारे पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है ग्रिड किस का जाल है। ऑप्शन ए अक्षांशों एवं देशांतरीय याम्योत्तर का, बी कर्क रेखा और मकर रेखा का, ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रिड हम किसको कहते हैं, ग्रिड जाल अक्षांश एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा। ऑप्शन ए शाम होगी, बी दोपहर, सी प्रातः, डी रात्रि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोपहर। जब ऊंचे बिंदु पर होगा तो सभी याम्योत्तर पर क्या होगा, दोपहर होगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 23.5 डिग्री उत्तर, बी 23.5 डिग्री दक्षिण, सी 66.5 डिग्री उत्तर, डी 66.5 डिग्री दक्षिण। तो जब भी कर्क रेखा के बारे में बोले कि कहाँ से किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा जो है उत्तर में होती है। मकर रेखा के बारे में पूछे तब वो दक्षिण हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व से पश्चिम, बी दिया है पश्चिम से पूर्व, सी दिया है उत्तर से दक्षिण, डी दिया है दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है और इसी के कारण इसका जो दिशा में घूमना है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी से दिन और रात हमारा बनता है। अगला प्रश्न है देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 360, बी 180, सी 90, डी 720। तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। अगला प्रश्न है देशांतर की कुल संख्या है, वो सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध। जब उत्तरी शीतकटिबंध पूछ रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में ही हमें मिलेगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। जब दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 135 डिग्री। तो प्रमुख याम्योत्तर का मान हो जाएगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है। ऑप्शन ए है 5.5 घंटे, बी 6.5 घंटे, सी 4.5 घंटे, डी 5 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे। तभी सभी स्थान का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ऑप्शन ए ध्रुवों के, बी भूमध्य रेखा के, सी कर्क रेखा के, डी मकर रेखा के। तो शीत कटिबंध जहाँ ज़्यादा ठंड होगा, शीत मीन्स ठंडा या बर्फ़ पड़ना, बहुत अधिक ठंड पड़ना, वो ध्रुवों पे ही हो सकती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। जैसे ये आपका पृथ्वी है, यहाँ ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो यहीं पे शीत कटिबंध होगा, शीत कटिबंध। भारत का मानक याम्योत्तर है। ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, बी 68 डिग्री पूरब, सी 97 डिग्री पूरब, डी 23 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का मानक याम्योत्तर है ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। अगला प्रश्न है, जब भारत में 5:30 बजे शाम बजे हुए हैं उस समय लंदन में क्या समय होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऐसे जगह का नाम देकर हर जगह पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि 5:30 घंटा हमारा समय ग्रीनविच से आगे, उसी से ये समय निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है दोपहर के 12 बजे, बी में है दोपहर का 1 बजे, सी में सुबह के 11 बजे, डी में है सुबह के 10 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर के 12 बजे। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज मैंने जितने भी कंटेंट आपके क्लियर किए हैं, जो प्रश्न लेकर आए हैं, वो सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न कम से कम एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। मैं वैसे टॉपिक को उठा रही हूँ और आप लोगों के सामने ला रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में फिर एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।